बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम हमने वर्ब और एडवर्ब पे डिस्कस किया था। आखिर में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को थोड़ा देखा था, उसके बाद एडवर्ब को देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, बाकी दो फंक्शंस रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुल 8 फंक्शंस हैं और लोकेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है और जिनको हम ग्रामर कह रहे हैं। तो उनमें से अभी 2 फंक्शंस रह रहे हैं जो बिल्कुल आसान है। आज उनको पढ़ के इन फंक्शंस को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब इस ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहे हैं। आगे जो भी बात होगी तकरीबन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर ही मबनी कोई बात होगी। आगे जो भी ग्रामर होगी आप पढ़ेंगे, पैसे वाइज एक्ट वाइज पढ़ेंगे तो वो वर्ब का मसला होगा। अगर आप कोई टेंसेस पढ़ेंगे तो वो भी वर्ब का मसला होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस पढ़ेंगे, फ्रेजेस और जैसे कि क्लासेस पढ़ेंगे तो वो भी इन्हीं फंक्शन से ताल्लुक रख रहे होंगे। इससे बाहर हमारी ग्रामर नहीं जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्ट, to conjunct, what does that mean? To conjunct means to join, किसी चीज को किसी चीज से मिलाना। तो मिलाने का काम करने वाले जो भी अल्फाज होंगे या लफ्ज होगा या अल्फाज होंगे, ग्रुप होगा, उनको हम कंजंक्शंस कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल असलम एंड अकबर आर फ्रेंड्स। असलम एंड अकबर आर फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा कि कंजंक्शन का काम क्या होता है? मिलाने का काम। अच्छा, मिलाने का काम मिलाते किसको हैं? ये कंजंक्शन किसको मिलाता है? लफ्ज को लफ्ज से मिलाता है, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से। तो ये मिलाने का काम जो करने वाला होता है वो कंजंक्शन का काम होता है, मिलाने का काम बस। और कोई इसका खास फंक्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, ज़हन में रखें, जो मिलाने का काम होगा। अच्छा, जो जब मैं ये कह रहा हूं कि लफ्ज को लफ्ज से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से, तो इसका मतलब क्या है कि वो टोटल यूनिट हो। और वो अल्फाज वो कौन सी चीजें होंगी? वो ये होंगी कि वो नाउन को नाउन से, नाउन प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से मिलाने का काम करने वाले अल्फाज होंगे। ये जो मैं कह रहा हूं कि लफ्जों को मिलाने वाले या ग्रुप्स को मिलाने वाले का काम होगा, तो वो ग्रुप्स क्या होंगे? वो सारी चीजें वही होंगी जो हमने पढ़ी हुई हैं। सिंपली लफ्ज हमें कहना, कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स को हो जाता है कि लफ्ज का मतलब ये है कि कोई भी लफ्ज मगर तरतीब एक फुल यूनिट हो वो लफ्ज। ऐसे नहीं है कि आप बीच में कोई एक कंपाउंड वर्ब हो, उस या कंपाउंड कोई नाउन हो तो उसके बीच में आप कोई कंजंक्शन वगैरह लेके मिलाने की कोशिश करें, ये गलत होगा। अब आते हैं कि यहां पर देखें असलम। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेंटेंस में अंदर जाएंगे तो पहला दरवाजा खुलेगा। तो पहला दरवाजा क्या खुलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखना होता है। और प्रेडिकेट में किसको देखना होता है? वर्ब को, कि वर्ब कहां पर है। यहां पर देखें कि वर्ब आर पड़ा हुआ है, वो उसका सब्जेक्ट असलम एंड अकबर है और जो फ्रेंड्स हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। सो ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट, अभी आप देखें सब्जेक्ट में ये एक लफ्ज आया है एंड। ये लफ्ज एंड जो आया हुआ है ये काम कर रहा है एक नाउन को दूसरे नाउन से मिलाने का। ये आर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, मगर यहां पर क्या हुआ है कि असलम एंड अकबर। असलम एंड अकबर ये दो नाउन से, दोनों सब्जेक्ट्स हैं हमारे और एक ही नाउन बन के आए। तो ये नाउन को नाउन का मिलाने का काम किसने किया है? एंड ने किया है। ये मिलाने का काम करते हैं। ऐसे ही दूसरा जुमला कि असलम राइट्स एंड रीड्स ए लेसन। असलम राइट्स एंड रीड्स ए लेसन। अब यहां पर देखें कि वर्ब को देखना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब। अब वर्ब पे आते हैं, पहला काम वर्ब का होता है क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं
उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वर्ब, वर्ब को ढूंढना होता है। आप देखें राइट्स और रीड्स दोनों यहाँ पर वर्ब हैं, दो वर्ब हैं। तो यहाँ पर एंड ने क्या किया है, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से मिलाया है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो असलम है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ए लेसन है, जिसपे काम का असर, दोनों कामों का असर हो रहा है। तो ये हमारे क्या हुआ, काम क्या किया इसने, वर्ब को वर्ब से मिलाने का काम। ऐसे ही बहुत सारे अल्फाज हैं। अगर मैं इसको और तरतीब से मिलाता, फॉर एग्जाम्पल कहता असलम एज वेल एज अकबर आर फ्रेंड्स, और अगर मैं किसी और तरीके से और भी तरीके से मिलाता, नीदर असलम नार अकबर आर, नीदर अकबर नार असलम इज आर फ्रेंड्स आर स्टूडेंट, जैसे कि मिलाने का काम करें, मगर वो प्रीपोजिशन ग्रुप में हो, ये कंजंक्शन जो होगा वो ग्रुप में होगा, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अब तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें अगर मैंने नाउन का मिसाल दिया है तो वो एक नाउन का मिसाल दिया है, ग्रुप नाउन का नहीं मिसाल दिया। ग्रुप की किसी डेफिनेशन कहीं पर भी हमने ग्रुप की बात नहीं की। ये सारे फंक्शन जो 8 पढ़े हैं आज अभी तक, यहाँ पर एक एक लफ्ज पढ़ा है हमने, आगे चल के इनको ग्रुप में पढ़ेंगे कि ग्रुप की सूरत, और ग्रुप किस सूरत में होता है हमेशा आपको पता है, या फ्रेज कहलवाता है, या क्लास कहलवाता है, या और नाम होते हैं। कंफ्यूजन वहां पर क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे वहां पर, और आसान पहले कॉन्सेप्ट लें कि मिलाने का काम किया, कंजंक्शन का काम। अच्छा, मिलाते हुए इसने एक और भी काम किया है थोड़ा ज्यादा। असल में 2 जुमले थे, जुमले कौन से थे, असलम जो था, कहीं पर हम जो कंजंक्शंस होते हैं उनको मिलाते मिलाते जो काम हो रहा होता है साइड से, वो क्या हो रहा होता है ये देखें। क्या जुमला लिखा था मैंने, असलम रीड्स एंड राइट्स ए लेसन, यही वही जुमला जो मैंने अभी लिखा। अभी देखें असल में क्या था, ये 2 जुमले थे, असलम रीड्स ए लेसन, असलम राइट्स ए लेसन। ये 2 काम थे, 2 जुमले थे। 2 जुमलों को किसने मिलाया, एन ने मिलाया। 2 बातें थी, 2 बातों को मिला के एक बात बना दी हमने, असलम रीड्स एंड राइट्स ए लेसन। तो ये 2 बातें एक ही जुमले में आ गई, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब ये शॉर्ट हम जो मिलाने का काम कर रहा होता है कंजंक्शन, तो वहां पर वो एक चीज को कम कर रहा होता है, शॉर्ट कर रहा होता है। तो ये भी इसका साइड से काम होता है। असल बुनियादी और फंडामेंटल जो काम है, बुनियादी काम है उसका, वो मिलाने का काम है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर और बिल्कुल आसान है, वो है इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन बिल्कुल आसान है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इंटरजेक्शन हरफ निदा को कहा जाता है उर्दू में। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज हैं, हर ज़बान के अपने अपने मखसूस अल्फाज होते हैं जो उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर कर रहे होते हैं, सेंटिमेंट्स को जाहिर कर रहे होते हैं। और वो जो अल्फाज होते हैं जो इमोशंस को जाहिर कर रहे होते हैं, उनकी कोई अपनी लिटरल मीनिंग नहीं होती, वो अपनी मीनिंग वहां पर नहीं होती उन अल्फाजों की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं उर्दू सिंधी में जैसे कि वाह वाह क्या बात है, तो ये वाह वाह क्या है हमारा, यहाँ पर अगर डिक्शनरी में जाएंगे तो उसका मतलब नहीं मिलेगा आपको, वाह वाह क्या है ये। सिंधी में भी हमारे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो हमें हमारे जज्बातों को जाहिर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, ये ओ क्या आ गया यहाँ पर, ओ ऐसा लफ्ज है जो हमारी कैफियत को जाहिर कर रहा है, हमारे गम को, दुख को जाहिर कर रहा है, तो ये हमारे जज्बे को जाहिर कर रहा है वहां पर, बाकी जाती उसकी लफ्ज की माना नहीं है। तो हर जबान के अपने अपने जाती अल्फाज हैं जो अपने उनके इमोशंस, सेंटिमेंट्स को और जज्बात को जाहिर कर रहे होते हैं। मगर ये भी ज़हन में रखें कि आप अपनी जुबान का जो लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल वाह वाह, हमने मैच जीत लिया, तो ये वाह वाह जो है हमारा, ये इंग्लिश में आप नहीं कह सकेंगे कि वहां पर आप कहें इंग्लैंड में जाके वाह वाह वी वॉन द मैच, ये नहीं होगा।
वहां पर उस जबान में जो खुशी के लिए इजहार करने के लिए इंटरजेक्शन है वो हमें वहां पर बोलना होगा। और उसके लिए वहां पर इंग्लिश में जैसे कि अल्फाज है हुर्रा, हुर्रा, ब्रावो, अफसोस के लिए अलास, ओ, ये ऐसे अल्फाज हैं जो उस जबान में उन जबान के बोलने वालों के जज्बात और इमोशंस को, गम को, खुशी को जाहिर कर रहे होते हैं और उनकी अपनी जाती कोई माने नहीं होती। तो ये ऐसे अल्फाज हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आज हमारे जो भी फंक्शंस थे हमने वो पूरे कर दिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो इंशाअल्लाह ताला इन सभी को रिकेप करके और ज्यादा बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स लेके आएगा जो आगे चल के ग्रामर की दुनिया में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मदद करेंगे। यहाँ तक ये थोड़ी देर के बाद आते हैं इनको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।